हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 10वीं के और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं, यानी कि जुलाई का कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा 2 जुलाई को जो आप लोगों का यानी कि साइंस का एग्जाम होने वाला, विज्ञान का 112 स्टेट कोड है, उसी का प्यारे बच्चे इस वीडियो में पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में सब्जेक्टिव, साथ में जो है ना PDF जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो को देख के जाइएगा। देखिए 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। आपको 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 40 बनाना। वीडियो को लास्ट से देख जाइएगा। वीडियो पे नया है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए, शेयर जरूर से कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बी नंबर की आभासी और सीधा। निम्न में से कौन दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? 2 नंबर का सीधे 2 का आपका बी नंबर की अवतल दर्पण। तीसरा नंबर की समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तीसरा नंबर का सीधे तीसरा का आपका बी नंबर की अंत पर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक दूरस्थ वस्तु के लिए आवश्यकता अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब होता है। 4 नंबर का सीधे 4 का आपका बी नंबर की वास्तविक उल्टा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है? 5 नंबर का सीधे सी नंबर लगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। अगले नंबर के गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। 6 नंबर का सीधे 6 का आपका सी नंबर की उसकी फोकस दूरी का आय हो जाएगा। समतल दर्पण हमेशा बनता है किसमें? 7 नंबर का सीधे 7 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर लगाने की आभासी और सीधा प्रतिबिंब में। फोकस दूरी की इकाई क्या है? बिल्कुल इसका 8 नंबर का सीधे 8 नंबर का आपका हो जाएगा 8 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मीटर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? बिल्कुल 9 नंबर का सीधे 9 का आपका हो जाएगा क्या? 9 का करेक्ट आंसर लगा लेना है, वो हो जाएगा 9 का आपका ए नंबर लगा लेने की पर्दे पर दिखाई जा सकते हैं, बिल्कुल इसका। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? बिल्कुल इसका तो 10 नंबर का सीधे 10 का आपका हो जाएगा सी नंबर लगा लेना, यानी कि बड़ा वास्तविक हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 11 की पार्श्व वायुत कर्व में देखा जा सकता है किसमें? तो 11 नंबर का सीधे 11 का आपका सी नंबर लगाने की समतल दर्पण में हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के तहत ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हो सकती है कितनी? तो 12 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की फोकस दूरी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका देखिए आपका वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दर्पण क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सीधे 13 का आपका सी नंबर की दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन का था अवतल दर्पण के द्वारा बना अंत पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? 14 नंबर का सीधे 14 का आपका हो जाएगा ए नंबर के अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, क्या होता है? 15 नंबर का सीधे 15 का आपका हो जाएगा 15 का बी नंबर लाइन की फोकस दूरी पर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? 16 नंबर का सीधे 16 का आपका बी नंबर लगाने की 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा? बिल्कुल 17 नंबर का सीधे 17 नंबर का 17 का सी नंबर की वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण उत्तल दर्पण हमेशा बनता है किसमें? बिल्कुल इसका 18 नंबर का सीधे 18 का आपका सी नंबर लगाने के आभासी और सीधा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन का समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? 19 नंबर का सीधे 19 नंबर का आपका डी नंबर यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? बिल्कुल 10 नंबर का सीधे 10 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर लगाने की क्या होता है? आपका वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या कहता है आपका के लिए कौन सही है? बिल्कुल इसका पूछ रहा है। 21 नंबर का सीधे 21 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? 21 का डी नंबर के छोटा हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या था? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? बिल्कुल 22 नंबर का सीधे 22 नंबर का क्या हो जाएगा? 22 का सी नंबर यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल दर्पण में क्या कहता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। 23 नंबर का सीधे 23 नंबर का सी नंबर की वस्तु की दूरी के बराबर हो जाएगा। देखिए आपका 34 नंबर की जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 24 नंबर का सीधे 24 का बी नंबर यानी कि आभासी सीधा और बड़ा हो जाएगा। देखिए आपका दूध से दही बनने की प्रक्रिया एक उदाहरण है, क्या है? 25 नंबर का सीधे 25 का आपका बी नंबर की रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 26 नंबर का सीधे 26 नंबर का डी नंबर लगा लेना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? 27 नंबर का सही है। 27 नंबर का आपका बी नंबर लगाने की कागज का जलना हो जाएगा। अगले नंबर की फेरस सल्फेट की क्रिस्टल का रंग कैसे क्या होता है? बिल्कुल 28 नंबर का सीधे 28 का आपका हो जाएगा 28 का आपका हो जाएगा सी नंबर लगाने की हरा हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स कहता अभिक्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल 29 नंबर का सीधे 29 का आपका हो जाएगा डी नंबर लगा लेने की आपका हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलती है? 30 नंबर का सीधे 30 का आपका हो जाएगा बी नंबर की हाइड्रोजन हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह क्या है? बिल्कुल 31 नंबर का सीधे 31 का आपका क्या हो जाएगा ए नंबर लाने की अपचायक हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते लोहे में जंग लगना का क्या मतलब होता है? 32 नंबर का सीधे 32 का आपका बी नंबर के संयोजन सभी क्रिया। 33 नंबर क्वेश्चन के काली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? 33 नंबर का सीधे 33 का आपका सी नंबर के CaO हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं? 34 नंबर का सीधे 34 का आपका सी नंबर लाइन की उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाता है? बिल्कुल इसका 35 नंबर का 35 का सीधे 35 का आपका बी नंबर की CaOCO3 हो जाएगा। देखिए आपका जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन है? 36 नंबर का सीधे 36 का आपका हो जाएगा डी नंबर लगाने की NO2 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कहता अभिक्रिया नहीं करता है? बिल्कुल 37 नंबर का 37 का सीधे क्या हो जाएगा आपका सी नंबर लगाने के तांबा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उसमें अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? तो 38 नंबर का सीधे 38 नंबर का आपका हो जाएगा 38 का आपका बी नंबर लगाने की उसमें शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। बोरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बना सफ़ेद अवक्षेप निम्नलिखित में से क्या है? 39 नंबर का सीधे 39 का आपका हो जाएगा बी नंबर की BaSO4 हो जाएगा। 40 नंबर का बिजली की सहायता से धातु के परत चढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं? 40 नंबर का 40 का सीधे 40 का आपका हो जाएगा बी नंबर लगाने की जगह मिश्र धातु हो जाएगा। देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलन रासायनिक समीकरण है? 41 नंबर का सीधे 41 का आपका हो जाएगा डी नंबर लगाने की 2Mg + O2 2MgO हो जाएगा। शोषण किस प्रकार के अभिक्रिया होती है? 42 नंबर का सीधे 42 का आपका हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा बी नंबर यानी कि उसमें शोषी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की देखिए आपको पता है कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछाएंगे 70 में से मात्र 40 बनाना है। पूरा का पूरा बता दिए। वीडियो पे नया है वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए सब PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और सिंपली आपको आकर के सर्च कर देना sabirclasses.com। इस तरह से लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे क्लास 10th वाला दिखेगा ऑल सब्जेक्ट वाला, सिंपल इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे भी आपको जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, जैसे आपको अभी साइंस का होता है साइंस का डाउनलोड करना सिंपल डाउनलोड पे लीजिए। फिर जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है सिंपल इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। चार्ज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।